की। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, कौन सा है? 135 BB, ठीक है, 135 BB, 7.5 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है? दूरी है। ये किस जिले में है? रीवा में है। रीवा में है। कहाँ से कहाँ तक है? रीवा में, तो रीवा में है ये डभौरा से बरगढ़ तक है, डभौरा से बरगढ़ तक है, ठीक है, और रीवा में है ये, ठीक है, कौन सा है? तो 135 BB। इसमें आप देख लीजिएगा, ज़रा एक बार यहाँ नज़र डालिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। देखिए, यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे लंबा कौन सा है? ग्वालियर से है, ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर से बैतूल, ग्वालियर से बैतूल तक है, जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? अब NH3 ख़त्म है ना, कहीं भी लिखा भी मिल जाए तो भी परेशान मत होना, नेशनल हाईवे अब नहीं है ना। NHAI ने अपने नेशनल हाईवे का नया तरीके से नामकरण किया है, और ये जो नेशनल हाईवेज़ हैं ये कहाँ कहाँ से होते हुए, तो ध्यान रखना, ये है नेशनल हाईवे, यदि हम देखें तो ये भोपाल से होते हुए भी जाता है, भोपाल से, और ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है NH46। कौन सा नाम है भाई? NH46, है ना, NH46। और ये कहाँ कहाँ से जा रहा है? तो ग्वालियर के बाद ये आता है शिवपुरी, शिवपुरी में आता है, शिवपुरी के बाद ये आता है कहाँ पर? गुना में, ग्वालियर यूनियन नेशनल आर्मी में आता है, गुना में आता है। फिर ये आता है ब्यावरा, ठीक है, ब्यावरा, ब्यावरा जिसे राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, और ब्यावरा कहाँ पर है? राजगढ़ में है। और उसके बाद राजगढ़ से होता हुए कहाँ प्रवेश कर जाता है? भोपाल में आ जाता है। भोपाल के बाद ये रायसेन के अब्दुल्लागंज से होते हुए मंडीदीप और अब्दुल्लागंज, ठीक है, अब्दुल्लागंज से होते हुए ये बुदनी से होता हुआ कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम पहुंचता है, और नर्मदापुरम से ये कहाँ पहुंचता है? इटारसी, और इटारसी के बाद ये कहाँ पर आगे बढ़ते हुए बैतूल जाता है। तो ये है NH46। इसकी लंबाई आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर, 634 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। तो नेशनल हाईवे 44 कहाँ कहाँ से गुजरता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको पूछ लेगा कि किस किस ज़िले से गुजरता है नेशनल हाईवे 46। इसके बाद देखो, आप रीवा ज़िले में आओगे, और रीवा ज़िले में आपको बिल्कुल सिरमौर तहसील से आगे जाओगे तो आपको सिरमौर तहसील तक जो आपको नेशनल हाईवे वो मिलेगा, वो 135 मिलेगा। उसके आगे आप जाओगे कहाँ? डभौरा, ठीक है, डभौरा, इस लोकेशन पे पहुँचोगे डभौरा, और डभौरा से बरगढ़ के लिए, बरगढ़ जो है प्रयागराज में है बरगढ़, और डभौरा से बरगढ़ के लिए जो नेशनल हाईवे, वो MP में ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 135 BB। क्या नाम है? 135 BB, है ना। तो ये क्या है? सबसे छोटा है। पहले होता था 139, जो कि कहाँ से था? बामिठा से खजुराहो, वो होता था, लेकिन अब बदल गया है मामला, सब छोटा हो गया है आपका 135 BB, ठीक है। और यदि हम लास्ट जो अपडेट देखें तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 44 नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, 44 नेशनल हाईवे हैं। और देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27, जो कि असम के सिलचर से पोरबंदर जा रहा है, और वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ही गुजरता है, शिवपुरी से, और शिवपुरी में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे को काटता है। और यदि हम देखें तो नेशनल हाईवे 44 की यदि आप बात करोगे तो कि झांसी, ललितपुर, सागर होते हुए, नरसिंहपुर होते हुए, और ये आपके सिवनी के लखनदौन से होते हुए नागपुर जाता है, ये है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, जो कि कहाँ से आ रहा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी जा रहा है। और नेशनल हाईवे 27 कहाँ से? असम के सिलचर से पोरबंदर जा रहा है, ठीक है, सिलचर से पोरबंदर जा रहा है। तो इस तरीके से देखें तो नेशनल हाईवे जो 27 है, नेशनल हाईवे जो 27 है, यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले कहाँ से जाता है भाई? तो आपके ध्यान रखना, शिवपुरी से गुजरता है, ठीक है। कलगी तुर्रा, भाई देखो कलगी तुर्रा का आपका बदल दिया गया है, 3 आंसर बता दिए गए हैं। चलिए, थैंक यू विनीता पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके नेशनल हाईवेज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे। अब देखो एक्सप्रेस वे, देखो मध्य प्रदेश में यदि देखें तो 3 एक्सप्रेस वे वर्तमान में गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश में, है ना। 3 एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं, इनको भी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो एग्जाम में, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। मध्य प्रदेश में 3 एक्सप्रेस वे आपको दिखाई देंगे, है ना। कौन कौन से दिखाई देंगे देखिएगा यहाँ पर। मैप पर अभी इतना माइंड मत करना, है ना। मैप यदि आपके इच्छा के अनुरूप नहीं बन पाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैप पर ध्यान मत देना, है ना, क्योंकि मैं मैप पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिल्कुल जल्दी जल्दी से मैंने बना दिया है ना। तो यदि आपके बिल्कुल मन के अकॉर्डिंग ना बना हो, थोड़ा आगे बढ़ गया हो, आपको ऐसा लगे थोड़ा इधर से आगे है पीछे, तो छोड़ना। देखो सबसे पहले तो चंबल एक्सप्रेस वे है जो कि इटावा से कहाँ जा रहा है, कोटा राजस्थान में, इटावा यूपी में है, और ये मध्य प्रदेश के भिंड में प्रवेश करके मुरैना शिवपुर होते हुए कोटा आ रहा है। इसे क्या, देखो ये चंबल नदी के पैरेलल था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया आपने, क्या कर दिया है, अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अटल प्रोग्रेस वे कर दिया। 404 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश में कितनी है। मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से, भिंड, मुरैना जो कि सबसे उत्तरी जिला है, और शिवपुर से ये गुजरेगा, ठीक है। भिंड, मुरैना, शिवपुर से गुजरेगा। कमेंट करके बताइए इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, ठीक है। अब देखो यदि हम देखें तो अमरकंटक से स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से स्टार्ट होगा और बिल्कुल नर्मदा नदी के समानांतर होकर जा रहा है एक्सप्रेस वे। इसका नाम है नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, और इसकी जो लंबाई है वो 1200 किलोमीटर से क्या है, अधिक है, ठीक है। 1265 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 1265 किलोमीटर के आसपास है। और एक एक्सप्रेस वे जो है वो आपके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो आपके मंदसौर, रतलाम और झाबुआ से गुजर रहा है। और ये कौन सा है, दिल्ली टू मुंबई, जो कि देश का सबसे, ठीक है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के किस किस जिले से जा रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में इंटर करेगा, मंदसौर, उसके बाद रतलाम, और रतलाम के बाद झाबुआ, ठीक है, झाबुआ, इन डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो देखो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा होने वाला है, तो नर्मदा एक्सप्रेस वे, क्योंकि अटल प्रोग्रेस वे ये मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर की लंबाई इसकी रहेगी। जरा मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की मध्य प्रदेश में लंबाई बताओ, क्योंकि मैंने ये भी आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसकी भी लंबाई मुझे बता दो। चलिए ठीक, चलिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे हो जाएगा, नर्मदा एक्सप्रेस वे। ओके, तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन से होने वाला है, नर्मदा एक्सप्रेस वे होने वाला, अभी बना नहीं है, बनेगा। सबसे बड़ी रिंग रोड बता दूं, रिंग रोड सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड किस जिले में है, किस जिले में निर्माणाधीन है, बताइए किस जिले में निर्माणाधीन है, बताएं फटाफट। इसे भारतमाला प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया, फटाफट कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश परिवहन मंत्री कौन है, मैंने बताया गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, गोविंद सिंह जी हैं, सुर्खी विधानसभा सागर से आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी, ठीक है, भूलिएगा नहीं, गलती नहीं करिएगा, है ना। गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, सुर्खी विधानसभा सागर से आते हैं, ठीक है। फिर देखो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, ये एक ऐप है ना। इस ऐप का नाम है IRAD ऐप, इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इस ऐप में यदि कहीं पर भी सड़क दुर्घटना होती है तो उसकी इमेज,
सारी चीज़ें उसकी जानकारी ऑनलाइन क्या करनी पड़ती है, अपडेट करनी पड़ती है। और ये ऑनलाइन अपडेट, ये ऐप किसने बनाया है, तो भारतीय यदि हम NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है इस ऐप को। और यदि हम देखें तो भारतीय परिवहन मंत्रालय का भी इसमें सहयोग रहा है, ठीक है। भारतीय परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी जी। IRAD ऐप में यदि हम देखें सड़क दुर्घटना की ऑनलाइन प्रविष्टियां करने में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का स्थान रहा है पहला। ओके, कौन सा स्थान रहा है, पहला स्थान रहा है, इसे भी ध्यान में लेके चलना। ओके, चलिए देखें अब अगला प्रश्न यदि हम यहाँ पर देखें, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मध्य प्रदेश के कितने, ये एक अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में इसमें अपडेट किया गया है, इसलिए ये प्रश्न बन सकता है आपको। और विवाद भी हुआ इसे लेकर डिस्प्यूट भी हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस में और खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी मध्य प्रदेश को उपेक्षित किया जा रहा है, जो कि मुझे भी लगता है। इसलिए नहीं लगता कि मैं भी जबलपुर से हूँ, बट मुझे लगता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश को कई मामलों में सरकार द्वारा हमेशा से उपेक्षित किया गया है। क्योंकि आप पश्चिमी मध्य प्रदेश को देखें तो काफ़ी विकास निरंतर हुआ है, ठीक है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, हालांकि उसके अपने रीज़न है, पूर्वी मध्य प्रदेश में उतनी तेज़ गति से विकास ना हो पाने के रीज़न है। फॉरेस्ट एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ है, आप यहाँ इंडस्ट्री लाओगे तो आप फॉरेस्ट आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट करोगे तो हिल्स को काटना पड़ेगा, नेचर को आप क्या करोगे, सीधा सीधा छेड़छाड़ करोगे, है ना। ट्राइब्स हैं, उनको प्रॉब्लम जाएगी। तो इस वजह से आपको एक सांस्कृतिक पहलू भी बचा के रखना है। तो आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर आपको अनुकूल वातावरण मिल रहा है, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं है, वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित किया जा रहा है एक प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कहाँ पर भाई, तो पूर्वी मध्य प्रदेश को, है ना। देखिएगा अब ये कौन सा कॉरिडोर है, दिल्ली टू नागपुर कॉरिडोर है। और ये कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर जिले की बात कर रहे हैं, और दतिया जिले से होते हुए ये ललितपुर जिले में आएगा, ललितपुर से सागर, और सागर से ये पहले यदि मैं इसका रूट बताऊं तो इससे पहले इसका रूट हो रहा था सागर से नरसिंहपुर, ठीक है, जबलपुर और सिवनी होते हुए ये नागपुर आ रहा था, ये रूट था। लेकिन इसे मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन भेजा था केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। सागर से इसे मूव कर दिया गया विदिशा के बाद ये गया भोपाल के बाद ये, ठीक है, भोपाल के बाद रायसेन होते हुए सीहोर जिले से गुजर रहा है, ठीक है। रायसेन और सीहोर जिले से होता हुआ नर्मदापुरम, और फिर बैतूल पहुंचा, बैतूल से नागपुर, ये ऐसा इसको मूव कर दिया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है, देख लो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। तो ये मुरैना, नोट कर लो आप, मुरैना ग्वालियर, ग्वालियर के बाद कहाँ से गुजरेगा, दतिया के बाद देखो ये तो फिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जा रहा है, फिर किस में आ रहा है, सागर में आ रहा है। सागर के बाद कहाँ पर, विदिशा, ठीक है। विदिशा के बाद कहाँ पहुँच रहा है, भोपाल के बाद कुछ हिस्सा इसका रायसेन के अब्दुल्लागंज से गुजर रहा है, फिर ये बुधनी के आसपास से गुजर रहा है। तो बुधनी कहाँ है, सीहोर में है, ठीक है। और फिर नर्मदापुरम, ठीक है, और फिर बैतूल। तो इन जिलों से बोल रहा हूँ, है ना, शहरों से नहीं बोल रहा हूँ, जिलों से। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मध्य प्रदेश के 10 जिलों से गुजर रहा है। ये आपके सामने पूरा रूट है भाई, किसका, दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। आप बहुत अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होना।